अधिया साहब के पास चलता हूँ। अधिया साहब, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड अच्छा, आफ्टरनून आशीष जी। सबसे पहला ट्रिगर तो खैर वो मे सेल्स के नंबर्स आए थे। वो नंबर्स स्क्रीन पर आएंगे, डॉक्टर साहब ग्राफिक के तौर पे रख देंगे। मई में 7% बिक्री बढ़ी, 2500 यूनिट्स पकड़ लीजिए। और ब्रेकअप भी स्क्रीन पर रखिएगा। आईस यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, जो आईस इंजन 12.5% बिक्री। फिर ये L3 और L5 के अपडेट्स। अरे सर, ये L3 मतलब हो गया ई रिक्शाज, और L5 हो गया कि अपने जो बाकी कन्वेंशनल थ्री व्हीलर्स हैं उनसे जो आप ईवीसी के थ्रू compete करते हैं। जी 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 जी, परफेक्टली आपकी समझ सही है आशीष भाई। L3 ई रिक्शो है, और जो L5 कैटेगरी के है वो दैट कैन रिप्लेस कन्वेंशन। अच्छा ठीक है। अब इस ब्रेकअप में आइस इंजन जो थे 12.5% मई में बिक्री बढ़ के 1938 यूनिट्स। यार साहब, अपने को हो गया 50 साल इस धंधे में, अभी तक वो साइज बड़ा नहीं हुआ। अपन का अभी भी मिनिस्क्यूल मार्केट शेयर है, ऐसा क्यों? अपन थोड़ा सा बैंक के साथ नहीं उतर रहे इस बाजार में? जी 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 आशीष जी, थोड़ा और टाइम लेना पड़ेगा तो पूरा आपको मैं प्रोस्पेक्ट समझा पाऊंगा। हाँ। देखिए, इफ यू रिकॉल FY20, we ended with almost 50,000 unit, where the industry was contributed by two major fuel. एक था डीजल, दूसरा था alternate fuel, and we were scaling in a decent manner, राइट। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आया, तब तक BS6 का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड देयर वाज एन एंट्री ऑफ न्यू फ्यूल दैट इज EV। अब ये पूरा जो, अगर आप 4-5 साल की हिस्ट्री समझेंगे आशीष जी, तो हुआ ऐसा कि वी वेर डूइंग फैंटास्टिक इन डीजल, एंड वी वेर in a process of developing alternate fuel. Unfortunately, we couldn't get sufficient time to just see that product into the market. अच्छा, तब जब तक ये होता है तब तक डीजल स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, वन। दूसरा, ईवी जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा पेस से मार्केट में आया। नाउ आई बिलीव वी हैड फ्यू challenges, like we were under expansion, we were setting up a new plant at अहमदाबाद, तब राजकोट भी था। कोविड के टाइम में थ्री व्हीलर वॉज एट होल्ड। तो सब मिला के पूरा जो कारोबार बना वो ऐसा बना कि वी हैड टू रन वन सिंगल प्लांट, और वो सिंगल प्लांट हमने पिछले साल रन कर दिया अहमदाबाद में। नाउ आई बिलीव पिछले साल, इफ यू लुक एट द फुल ईयर, वी ग्रू डिसेंटली अबाउट 30-32%। आई एग्री विथ योर वन सिंगल पॉइंट कि इतने साल से बिजनेस में है, व्हाई वी कुड नॉट ग्रू एज एक्सपेक्टेड, बट आई बिलीव कि नाउ दैट इज नाउ वी हैव ए राइट प्लेटफॉर्म, जहां हमारा पूरा प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म तैयार है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विथ यू कि थ्री व्हीलर अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, तो द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विच वी आर हैविंग, दैट हाँ। इज 0.5 0.35 टन फ्रंट इंजन, रियर इंजन, डीजल, पेट्रोल, CNG, LPG, इलेक्ट्रिक, L3 L5 में फिक्स बैटरी, स्वेपेबल बैटरी। तो ये सारी कुछ चीजें अभी तैयार है। आई एक्सपेक्ट के दिस इज अ राइट टेक ऑफ। गिव अस सम मोर टाइम, आई बिलीव वी विल बी एबल टू मीट विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल द अच्छा स्टेक ठीक, होल्डर। अजय सर, ये सब चैलेंजेस तो पूरी इंडस्ट्री के थे। अब जैसे आपके आने से पहले आज मैं डिटेल में देख रहा था, जी बजाज ऑटो का CV डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट 52-53 यूनिट्स है मई में। हम उसके 3-4% साइज के हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स L3 और L5 तो हम एक्सपोर्ट करते ही नहीं है। ईवी की साइड पे जो एक्सपोर्ट करते हैं आइस करते हैं, उसमें भी 145 यूनिट एक्सपोर्ट करे साल दर साल। मई मई कंपेयर करूं तो 37-38% का डिक्लाइन है। हम जबकि इस बीच डीलर्स को ऐड कर रहे थे, हम अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डीपेन कर रहे थे, जो अपनी प्रीवियस चर्चा हुई थी। तो फिर ये दोनों फंड्स पे ऐसा मामला अभी भी डगमगाया हुआ क्यों है? जैसे हर टाइम आशीष जी एक अलग चैलेंज होती है। जैसे मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक रिकॉल कराऊंगा कि अतुल ऑटो वॉज अ प्लेयर ऑफ अ डीजल थ्री व्हीलर अंटिल कोविड के। नाउ कोविड के बाद वाला जो challenges है, दैट इज वन वाज टू एस्टैब्लिश द अल्टरनेट फ्यूल इनटू द मार्केट।
अब जब तक ये होता है, आशीष जी, यू आर अवेयर कि थ्री व्हीलर बिजनेस फाइनेंस के बगैर चल नहीं सकता, रिटेल फाइनेंस। देयर वेर मेजर चैलेंजेस ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स बिकॉज लाइक थ्री व्हीलर इंडस्ट्री में जैसे लिमिटेड प्लेयर्स है, उस तरह से उसके फाइनेंसर भी काफी कम है। So there were one or another challenges which we were meeting. And having said this, once again, I am telling you, अच्छा। yes, this is a crucial year. हाँ। जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, आई एक्सपेक्ट कि देर देर वाज अ वन ऑफ द मंथ की जहां पर 145 गाड़ी डिस्पैच हुई है या उस हाँ। बिल ऑफ लेडिंग आया है। आई एक्सपेक्ट दैट दिस बोथ द फ्रंट, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट, राइट, वी विल बी एबल टू डिलीवर बेटर वॉल्यूम बाय एंड ऑफ द ईयर। हाँ, नहीं तो फिर ठीक है, आप डीजल में तो खैर दबदबा था, जी। ट्रांजिशन हो गया फ्यूल में, तो अभी भी डीजल का डोमिनेंस तो है शायद मार्केट प्लेस में। अपना कुल बिक्री का जो भी बिक्री करते हैं अपन, उसका मेरे ख्याल से कुल सेल्स का 23% मैं कैलकुलेट कर रहा था मई महीने का, L3 और L5 अपने अपने ईवी पोर्टफोलियो से आता है। जी। 77% उसी डीजल पोर्टफोलियो से आता है। तो और मैं बताऊं, अपन ने FY25 के लिए टारगेट सेट करा था जब बातचीत हुई थी कि 40,000 यूनिट्स हम लोग FY25 में बेचेंगे। डोमेस्टिक एक्चुअल हुआ 30,000 के आसपास, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट हुआ 34,000, तो अपना 15% के आसपास FY25 के टारगेट भी मिस ही हुए हैं ना। आशीष जी, थोड़ा करेक्ट कर दूं, कभी मैंने 40,000 नंबर दिए हैं ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने जो नोट डाउन करा है कन्वर्सेशंस में 40,000 के, ठीक है, जी जी। तो ये टारगेट नहीं था FY25 का। नहीं नहीं नहीं, आई कंप्लीटली व्हाट आवर पर्पस इज, वी नेवर, बिकॉज इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट नंबर। ओके। वी जस्ट वांटेड टू अचीव प्री कोविड लेवल फर्स्ट, दैट वाज द आइडिया लास्ट ईयर एंड दैट इज द आइडिया दिस ईयर एज वेल। अब हो ओके। ये रहा है कि जैसे मैंने बोला कि कोई चैलेंज आ जाती है तो देन वी सॉर्ट इट आउट एंड मूव अहेड। This year, we once again will definitely put up our best to deliver one better than the last year volume, and will definitely try to achieve pre-COVID level at the as a first benchmark. Post that, yes, we have that capacity, and now since the entire product portfolio is there, that will definitely give us much better ground to play with. ठीक है, कोविड मैं बार लेके आया हूं, सब लेके आया हूं आज मैं। फाइनेंशियल ईयर के बार्स रखिए, कुल बिक्री यूनिट्स में दिखाता हूं आपको। FY20 मतलब जब बिल्कुल फैग एंड में कोविड आ रहा था, 44,000 यूनिट्स बेचे थे। उसके बाद कोविड टाइम में मामला गड़बड़ाया, इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन आज 5 साल हो गए अध्यक्ष साहब कोविड के गए हुए। हमने वो FY20 के ही आंकड़े अब तक वापस रीगेन नहीं करे, ग्रोथ तो खत्म। इस बीच क्या हुआ, डीजल के साथ साथ ईवी हुआ, आपका 23% ईवी का मिक्स भी है, तो वो सब ऐड हुआ है बल्कि पोर्टफोलियो में। तो हम ये कोविड नंबर्स, कोविड के ऊपर की ग्रोथ कब आने वाली है? ये गया लिंक अदिया साहब का। हो अदिया साहब आ गए, अदिया साहब आ गए। हाँ अदिया साहब, आवाज आई थी मेरी क्या? जी जी जी, आपकी एकदम आवाज आई थी। मैं आपको वापस बता दूं, हाँ। इट इज रियली डिफिकल्ट आशीष भाई कि मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता सकूं, बट इफ यू लुक एट नंबर, पहले 44,000 और 34,000 की बात कर ले। 44,000 वॉज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ, तो पूरा इंडस्ट्री था आशीष भाई, इट वॉज हाँ। कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल्टरनेट फ्यूल एंड डीजल ओनली। Yeah. तो डीजल में ऑब्वियसली माय प्रोडक्ट वाज वेल सेट, वाज डिलीवरिंग बेटर परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा। कोविड डीजल इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। इफ आई रिकॉल वेगली, हाँ। ओके। 7 लाख यूनिट जब इंडस्ट्री में बिकते थे, उसमें से करीबन 50% वॉज डीजल, राइट। अब हाँ। जब 7.5-8 लाख यूनिट का इंडस्ट्री है, उसके सामने डीजल बिक रहा है 1,20,000। So there is a तो very तो big तो डीजल कम बिक रहा है तो ईवी को पुश मिल रहा होगा। EV. That is where I am, and that really gives. तो फिर बताता हूं, L3 L5 अपनी कुल बिक्री का 23% कंट्रीब्यूट करता है। L3 मतलब कि ई रिक्शाज में डी ग्रोथ हुई, इस मई में 369 यूनिट्स बेचे। L5 काफी छोटे बेस पे कुछ हाल आया है, 195 यूनिट्स।
370 और 200 यूनिट मिला के मतलब 500-600 यूनिट अपन ने बेचे। जी क्या L3 यानी कि ई रिक्शाज में, क्योंकि अब तो रोड पे तो बहुत ई रिक्शा दिखते हैं, या ये कि इस इंपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, इवन L5 यानी कि आपके वो जो कन्वेंशनल थ्री व्हीलर से चैलेंज ले रहे हो आप, वो डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत एग्रेसिव हैं, ये कंपटीशन है जो हावी पड़ रहा है। अगर ईवी तूल पकड़ रही तो फिर आंकड़ों में दिख क्यों नहीं रहा है? देखिए आशीष जी, पूरा इंडस्ट्री का अगर डिसेक्ट करेंगे, ही इज कंट्रीब्यूटिंग समवेयर क्लोज टू 25 to 30%, राइट? सो अतुल ऑटो सेल्स कंपोजिशन इज परफेक्टली इन लाइन विद द इंडस्ट्री कंपोजिशन. दैट इज पॉइंट नंबर वन. नाउ इफ यू टेक विद इन द ईवी सेगमेंट L3 एंड L5, तो L3 इज लार्जली कंट्रीब्यूटेड बाय अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, जो अभी आप बता रहे थे कि बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, ये है वो है, ठीक है? तो ये दैट सेगमेंट इज काइंड ऑफ ए रिप्लेसमेंट ऑफ पेडल ट्राइसिकल, नॉट कन्वेंशनल ऑटो. Our main focus is to gain numbers with our regular conventional three-wheeler, which is L5 category. So, going forward, you will see that improvement in चलिए होप से। both the. अच्छा फिर एक लास्ट, ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसा होगा। अद्या सर तो हमेशा जुड़ते हैं तो उनसे बातचीत करता रहूंगा। एक आखिरी सवाल, जब अपन एनुअल रन रेट आ रहा है बिक्री का 30,000, 35,000, 40,000, चलिए 45,000 यूनिट, तो फिर वो लाख यूनिट की कैपेसिटी खड़ा करने का मन क्यों बना रहे हैं अपन? Uh, देखिए आशीष जी, ये दैट इज वेयर एग्जैक्टली द सर्कमस्टांसेस प्लेड इट्स वेरी डिफरेंट रोल विथ अस. आप मेरे 2020 के नंबर देखे आपने, दैट वाज समवेयर क्लोज टू 50,000 यूनिट, हाँ राइट? हाँ। वो राजकोट प्लांट का कैपेसिटी था 60,000 यूनिट. तो दैट वाज मेकिंग ए परफेक्ट बिजनेस केस फॉर अस इन 2020 टू तो सेट अप एडिशनल कैपेसिटी. हाँ, अब जब तो तक अब वो केस नहीं है, अब अपन रिविजिट कर रहे हैं क्या? अभी रोका हुआ है केपेक्स को या अभी खर्च कर ही रहे हैं नहीं उसको? नहीं, ये कैपेक्स तो हो चुका आशीष जी. अब ओह। देर इज नो कैपेक्स इन द रिसेंट फ्यूचर. कैपेसिटी इज ऑलरेडी देयर. What we are waiting, we are expanding our dealer network. We are trying to just gain numbers from overseas market, and definitely there are a few products which we will be, introducing into the market डन, in a time चलिए, to come. ओके। अदिया सर, मैं आप करता रहूंगा, आपके साथ बातचीत करके हमेशा अच्छा ही लगता है। धन्यवाद. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। धन्यवाद.